बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया कि उसे OLX पर बेच दें। कीमत 30,000 डाल दी। बहुत ऑफर आए, 15 से 28,000 तक के। एक का 29,000 का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। कल सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी स्कूटी की ऐड देखी, पसंद भी आई है। 30,000 का इंतज़ाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत की है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी स्कूटी से ही जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। नई स्कूटी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर भी कुछ रुपए मिलेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर कुछ विचार मन में आए और मैंने वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए। कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए और स्कूटी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार को आज कितनी खुशी मिली होगी। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो खराब नहीं होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर आऊँ या अकेले आऊँ? पर साहब स्कूटी किसी और को मत दीजिएगा। अगली सुबह वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा करके यह पैसे लाए हैं। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज़ दिए। बेटा स्कूटी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पोंछ रहा था। उन्होंने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैं बोला, आप गिनकर ही लाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते वक्त मिठाई लेते जाइएगा। मेरी सोच यह थी कि कहीं इनके पास तेल के पैसे भी हैं या नहीं, और यदि नहीं हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने हमसे विदा ली और अपनी स्कूटी ले गए। जाते समय बहुत ही आत्मीयता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी को अगर सच में कुछ खुशी प्राप्त हुई तो यह बहुत बड़ी बात है।